तो हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारा वोकल कार्ड है और ट्रैकिया है, उसके बीच में, उसके ऊपर, ये एक तरह से वोकल कार्ड के ऊपर जो एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है, उस यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। इसके नीचे जो है इस तरह से ये आपका बाहर की तरफ ये लगा होता है, बाहर एंटीरियर साइड में होता है। पोस्टीरियर से अगर हम देखें तो वो इस तरह से दिखाई देता है। पीछे की तरफ से अगर हम देखें ट्रैकिया को, तो पूरा ये कवर नहीं होता, पीछे की तरफ से, पीछे थोड़ा सा छूटा हुआ होता है। तो आगे ये इस तरह से कुछ कुछ आप देख रहे हैं बटरफ्लाई टाइप का ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का ये होती है थायराइड ग्लैंड। और इसमें थायराइड ग्लैंड में क्या होती है, 2 लोब्स होते हैं, एक लोब ये, एक लोब है। तो 2 लोब्स होते हैं जो कि दोनों साइड में होते हैं और अटैच होते हैं, और अटैच होते हैं विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। तो ये बीच में जो थिन कनेक्शन है इनके बीच को, इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस के जरिए ये अटैच होता है। तो अब हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं कि मतलब इसमें ये 2 लोब्स हैं और बीच में जो पॉइंट है जिसे अटैच है, इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कंपोज्ड ऑफ फॉल्क्यूल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो इसके अंदर बहुत सारे फॉल्क्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, हम देख रहे हैं जैसे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे लंग्स में आपने देखा बहुत सारे एल्वोलाइज होते हैं, उसी तरह से थायराइड में बहुत सारे फॉल्क्यूल्स होते हैं। और जिस तरह से लंग्स में बीच बीच में पैरेन्काइमस टिश्यू होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रोमल टिश्यू है, क्योंकि इन फॉल्क्यूल्स के अलावा जो उसमें टिश्यू हैं उनको हम लोग स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। अब हम लोग फॉल्क्यूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देखिए, ये फॉल्क्यूल को अगर हम देखें तो वो इस तरह से दिखाई देता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो ईच थायराइड फॉल्क्यूल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल इंक्लूडिंग ए कैविटी। ये आप एक फॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो इसमें चारों तरफ जो ये सेल्स हैं, ये कौन सी सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। इनकी चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल हैं, बीच में फॉलिकुलर कैविटी हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा जो ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो 2 हार्मोन सिक्रेट करती हैं, T3 एंड T4। तो T3 को हम लोग नाम से आप समझें, T3 है तो उसका जो ओरिजिनल केमिकल नेम होगा ट्राईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन T3। और जो दूसरा इसमें हार्मोन फॉर्मेशन होता है वो टेट्राआइडोथायरोनिन, या फिर इसी को हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो T4 इज अ थायरॉक्सिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, और T3 इज ट्राईआइडोथायरोनिन। तो इस तरह से 2 हार्मोन्स होते हैं जो इन्हीं फॉलिक्यूल से सिक्रीट होते हैं और यहाँ पे इसी कैविटी के अंदर कलेक्ट होते हैं। और फिर आप यहाँ पे ब्लड सप्लाई देख रहे हैं, ये सब जो है ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इन्हीं के थ्रू ये हार्मोन एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में पूरे बॉडी में चला जाता है। और अब जहाँ पे जो उसका एक्शन होता है वो अपना एक्शन करता है। तो इस तरह से इसी सेल्स के जरिए इनकी सिंथेसिस होती है, इसी में कलेक्शन होता है, फिर यहीं से ये ब्लड के थ्रू होल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक बेस से दूसरे पर आप जानते हैं कि हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। इसी के बाद अब हम लोग इसके डिफिशियंसी के बारे में बात करें, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये थायरॉक्सिन बनता है या टेट्राआइडोथायरोनिन या ट्राईआइडोथायरोनिन, इसके लिए जो मेन कंपोनेंट होता है वो एक टायरोसिन है। टायरोसिन इज एमिनो एसिड विच इज आयोडिनाइज्ड। तो टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो आयोडिनाइज्ड होकर के बनाता है T3 एंड T4, जो कि मेन इसके हार्मोन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आयोडीन जरूरी होता है थायराइड के फंक्शन के लिए। आजकल जो मार्केट में साल्ट आते हैं उसमें भी आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और प्रेगनेंसी केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि अगर थायराइड का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तो इसमें हम लोग जब किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसको हम लोग हाइपो कंडीशन बोलते हैं, जब अधिक होता है तो हाइपर कंडीशन होता है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रोमा के अंदर कुछ और सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। तो ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन और सिक्रेट करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीटोनिन। ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से थायराइड से जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन हैं वो 3 हो गए, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन नाम से ही क्लियर है, वो कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। तो ये हो गया। अब हम लोग थायराइड में जो मेन हार्मोन है T3, T4, इसके हाइपो कंडीशन में, या हम कह सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड के हार्मोन लो अमाउंट में सिक्रेट हों, कम सिक्रेट होंगे, डिफिशियंसी होगी इनकी, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। जब एक्सेस होगा तो उसको बोलेंगे
हाइपरथायराइडिज्म। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म जैसा कि अभी हमने बताया कि जो मेन रीजन इसका है वो है डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। क्यों? क्योंकि जब आयोडीन यहाँ नहीं मिलेगा तो टायरोसिन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द T3 and T4, then there will be deficiency of thyroxine hormone, T3 T4 hormones. So that is the reason why iodine is required, definitely required for the formation of या फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो प्रेगनेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डिफिशियंसी है तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडीज अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा है तो बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो जो बेबी है वो उसमें डेवलपमेंट डिफेक्टिव होगा और मैचुरेशन भी डिफेक्टिव होगा। दूसरी चीज़, जो बेबी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। और इस तरह के स्टंटेड ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिनिज्म, या ऐसे बेबीज को हम लोग क्रिटिन्स बोलते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ेगी। और इसमें एक चीज़ और होता है हाइट के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेंटल रिटार्डेशन। लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म, गूंगा बहरा हो सकता है। तो प्रेगनेंसी का लेवल, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का लेवल मस्ट है कि मेंटेन होना जरूरी है, नहीं तो जो ग्रोइंग बेबी है वो उसके अंदर इतनी सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा एडल्ट वोमेन के अंदर इसका इफेक्ट आता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाइपो का अगर केस है तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है या बहुत कम आता है, इर्रेगुलर आता है, जिसकी वजह से आगे कंसीव होने में भी दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है। तो प्रेगनेंसी से पहले भी दिक्कत आ सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें हाइपो के कंडीशन में होती हैं। अब हाइपर के कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपर कंडीशन में या किस वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ये जनरली बहुत, हाइपरथायराइडिज्म उतना कॉमन नहीं है। ये जनरली कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है या कैंसर हो जाता है तब इनकी सेल्स हाइपर, जानते हैं आप कैंसर में कोई चीज़ ज़्यादा प्रोलिफरेट, ज़्यादा सेल्स हो जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। तो इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। और हाइपरथायराइडिज्म उतना कॉमन नहीं है जितना कि हाइपोथायराइडिज्म है। तो इस तरह से ये इनका इफेक्ट होता है। अब हम लोग इसके डिसऑर्डर की बात करें कि थायराइड से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करते हैं। तो अगर थायराइड का सिक्रीशन इन्फेंट्स के अंदर कम हो जाता है, अभी हम लोगों ने प्रेगनेंसी के दौरान बात किया, तो अगर प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी होने के बाद भी अगर थायराइड का लेवल कम रहता है, सिक्रीशन कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे बेसिक मेटाबॉलिक रेट और जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हैं बेबी के अंदर वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा। और सबसे मेन चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिलीवरी के बाद भी अगर थायराइड का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है तो जो स्टंटेड ग्रोथ वाली चीज़ें थी, मेंटल रिटार्डेशन था, और भी जो हमने बात किया, लो इंटेलिजेंस किया, ये सब कंटिन्यू रहेगा। अगर डिलीवरी के बाद हम इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट इसमें हो जाएगा। ये रिवर्सिबल है, लेकिन एक समय के बाद ये चीज़ें फिर रिवर्सिबल नहीं होंगी। तो अगर डिलीवरी के तुरंत बाद भी इन चीज़ों को डायग्नोस करके अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर जो चीज़ें हमने बताया कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीडेशन, हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर, ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब कंटिन्यू रहेगा। बीपी और टेम्परेचर और हार्ट रेट कम रहेगा। इसके अलावा ऑकवर्ड बॉडी विथ पेट बेली, है ना, जो बॉडी होगी वो ऑकवर्ड सी हो जाएगी, पेट बाहर, पेट निकला हुआ सा हो जाएगा, टंग, जीभ बाहर को निकली हुई होगी, और पिजन चेस्ट, जो जैसे आप पिजन होता है उसका चेस्ट थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ होता है, तो उस तरह से बाहर को निकला हुआ होगा। तो इस तरह से ये समस्याएं आती हैं हाइपो के केस में। और ऐसी कंडीशन को जितने भी हमने सिम्टम बताए इसको हम लोग क्रिटिनिज्म बोलते हैं, और ऐसे चाइल्ड को हम लोग क्रिटिन्स बोलते हैं। तो क्रिटिनिज्म या क्रिटिन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर, ये सब डिक्रीज होंगे, कम होंगे। स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, ऑकवर्ड बॉडी एंड पेट बेली, प्रोट्रूडिंग टंग एंड पिजन चेस्ट, ये सारी चीज़ें, ये फीचर्स अगर किसी में मिलना है तो ऐसे बच्चे को हम लोग बोलेंगे क्रिटिन्स, और ऐसे कंडीशन को क्रिटिनिज्म बोलते हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज्म का
केस है। अब हम लोग हाइपर इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि एडल्ट में क्या इसका इफेक्ट आएगा। अगर एडल्ट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें क्या होगा। तो वुमेन्स के अंदर जैसा हमने बताया ये कॉमन समस्या है जो अक्सर करके हाइपोथायराइडिज्म वुमेन्स के अंदर होता है। इसमें पफी अपीयरेंस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उनमें फैट का डिपोजिशन होता है, तो जिससे बॉडी पफी टाइप की फूली फूली जैसे ब्रेड टाइप का पफनेस टाइप का दिखाई देगा उसमें। और ऐसे पेशेंट में लो बीएमआर होगा, ऑक्सीडेशन रेट होगा, लो बीपी, लो हार्ट रेट, लो टेम्परेचर, लैक ऑफ अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंस और रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रॉपर उसका नहीं होगा और जल्दी एज में हो जाता है तो प्रॉपर सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। और वुमेन्स के अंदर ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और बेसिक मेटाबॉलिक रेट में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब डाउन रहेंगी, लो रहेंगी हमेशा। तो हाइपो में लो रहेगा और हाइपर में इसका उल्टा होता है, वहाँ पे बीएमआर हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसका इफेक्ट आता है हाइपो में। तो हमने चाइल्ड्स के बारे में भी बात कर लिया, इन्फेंट्स के बारे में भी, और एडल्ट्स में भी इसका क्या इफेक्ट आता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हालांकि एडल्ट में जितना इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ चुका है वो तो रिवर्स नहीं होता, लेकिन उससे जुड़ी और चीज़ें जो हैं जो कि हो सकती हैं वो इसमें आती हैं, सिम्टम आते हैं उसके। तो मेंटल रिटार्डेशन पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता एडल्ट के केस में, लेकिन चाइल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड में अगर थायराइड की डिफिशियंसी होगी तो निश्चित तौर से फिर उसमें मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम लोग हाइपर सिक्रेशन की बात करें तो हाइपर सिक्रेशन अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगी तो इसका इफेक्ट आएगा प्रोट्रूशन ऑफ आई बाल, एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर, माने आंखें बाहर को उभरी हुई होंगी। इसको हम लोग एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर भी बोलते हैं। एक्स ऑप्थेल्मिक मतलब आंख थोड़ा सा बाहर, ऑप्थेल्मस आप जो हमारा आई बॉल है उसको ऑप्थेल्मस बोलते हैं, उसी की वजह वो बाहर को निकला हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एक्स ऑप्थेल्मिक वाइटर होते हैं, ऐसा वाइटर जिसमें कि आंखें बाहर को निकली हुई दिखाई दें। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड बीएमआर। हमने बताया कि हाँ जो थायराइड की डिफिशियंसी से डिक्रीज होता था तो थायराइड के एक्सेस सिक्रेशन से इंक्रीज बीएमआर हो जाएगा। और जब बीएमआर बढ़ जाएगा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन तेज़ी से होने लगेगा तो वेट लॉस होने लगेगा। और इमेसिएशन मतलब आदमी बहुत दुबला होने लगेगा, क्योंकि हमारा जो फैट है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्सेसिव यूज हो रहा है, बिना मतलब यूज हो रहा है। हीट होने लगेगी, बॉडी हीट होगी, बीएमआर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी सब बढ़ने लगेगा। मतलब एनर्जी का एक तरह से वेस्टेज होगा हमारे, ठीक है। और इसी की वजह से फूड का कंजप्शन बढ़ेगा, जो स्टोर्ड बॉडी मटेरियल है वो कंज्यूम होगा, इसी से बॉडी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म से होता है और उसमें ये सारी सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। आदमी इरेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें हाइपर स्टेट में आपको मिलेंगी, बढ़ी हुई चीज़ें, बॉडी जैसे लगेगा बिल्कुल अब जल्दीबाजी में, एकदम हड़बड़ी में है बिल्कुल। तो ये सारे सिम्टम आपको हाइपोथायराइडिज्म में मिलेंगे। तो इस तरह से ये हाइपो और हाइपर का हमने डिफरेंस बता दिया। इस तरह से होता है। इसमें एक हार्मोन हमने बताया कि थायरोकैल्सिटोनिन भी सीक्रेट होता है जो कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है।